लोकेश भाई बहुत काम करते हैं वैसे, मैंने लोकेश भाई के ब्लॉग में देखा था। बातें सुन के चाचा हंस रहे हैं गिफ्ट देने के लिए। उसने मुझे बोला है कि आज लोकेश भाई का टेस्ट होगा। हम मिनी आरिवल बोलते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है 9 बजे से और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है ढूंग गाँव से। सुबह सुबह आजकल मेरी ड्यूटी लगी है कभी कभी इसको स्कूटी सिखाने की। तो अब ये लगभग पूरा सीख गया है। 8-10 दिन की मैंने इसे ट्रेनिंग दी जिसमें अब ये स्कूटी परफेक्ट सीख गया है। तो बहुत बहुत बधाई हो तुझे सीखने की। सिखाने वाले 10 दिनों में सीख गया बल में है। तो ये है नब्बू लोगों की स्कूटी। अब नब्बू को मैंने स्कूटी चलाने के लिए परफेक्ट बना दिया है। तो अब मेरे चाचा बाइक लेके आएंगे, फिर उसके बाद मैं इसे बाइक चलाना भी सिखाऊंगी। और सामने थोड़ा सा दिख रहा है हमारा गांव और इस नदी ने यहाँ इतनी भयंकर तबाही कर रखी है कि यहाँ से पुल और घराट वगैरह सारे जा रखे हैं। गेहूं पिसाने इधर ही आते थे पर अब वो घराट हमारा नहीं रह रखा है। तो अभी नब्बू देख रहा है कि कहाँ कहाँ और क्या क्या तबाही हुई है। यहाँ हमने जो रास्ता दिख रहा है, तो जब यहाँ तक रोड नहीं आ रखी थी तब हम इसी रास्ते से होते हुए जागृत की पुजाई में और श्रीनगर हमें कुछ भी काम होता था तो इसी रास्ते से जाते थे। पर जब से रोड आई है तब से इस रास्ते में बहुत कम लोग आते हैं और अब आगे से तो ये रास्ता लगभग पूरा नदी में जा रखा है। और ढूंग गाँव में सबसे ऊपर है राजराजेश्वरी माता का मंदिर। तो कुछ टाइम पहले हम पुजाई में यहीं आए थे और आज नब्बू को मैंने परफेक्ट बना दिया है। तो नब्बू आज मुझे गुरु दक्षिणा देगा क्योंकि इसकी वजह से सुबह सुबह मैं नाश्ता भी नहीं करती हूँ। मैं आ जाती हूँ इसको स्कूटी सिखाने के लिए। तो क्या देगा आज? भाई मेरे ऐसे शर्म भी नहीं आ रही, बल बोलते हैं भाई जब कोई किसी को कुछ सिखाता है और जब वो सीख जाता है तो गुरु दक्षिणा देनी तो बनती है। पर मेरी बड़ी बहन ने देना था ना, छोटे को छोटे ने देना। सिखाएगी भी बड़ी बहन और दक्षिणा भी बड़ी बहन देगी। तो ऐसे ऐसे भाई हैं मेरे। और अब रक्षाबंधन आने वाला है तो रक्षाबंधन में तुम क्या दोगे मुझे? जो हर साल देते हैं बल वही देंगे। टिंगू इस बार मेरे को गिफ्ट देगा क्योंकि टिंगू 10-15 दिन से पैसे जमा कर रहा है मेरे को गिफ्ट देने के लिए। उसने मुझे बोला है कि इस बार मैं आपको कुछ दूंगा। तो देखते हैं वो क्या देता है। और यहाँ से हमारा पूरा गांव दिखता है। मैंने स्कूटी सीखी थी तो मुझे कम से कम 25-30 दिन लग गए थे और मुझे स्कूटी सिखाई थी शिवानी ने। और नब्बू को मैंने स्कूटी सिखाई 10 दिन में क्योंकि इसको साइकिल परफेक्ट तरीके से आती थी। परसों भी वैसे नब्बू ने ही चलाई थी पर आज मैं लेके आई थी इसे कि ये परफेक्ट बन गया है कि नहीं। पर अब ये अच्छे तरीके से परफेक्ट बन गया है, सब कुछ सीख गया है। तो अब ये जहाँ जिसको घुमाना चाहे वहाँ उसको घुमाने ले जा सकता है। ठीक है, अब मुझे भरोसा है तेरे पे कि तू मैं गिर जाऊंगी पर तू नहीं गिरेगा। ठीक है पापा दुकान तो नब्बू बोल रहा दीदी किसको घुमाऊंगा? बोल मैं पापा दुकान पे रहते हैं बोल 24 घंटे। तो क्या हो गया, उधर ऊपर की साइड नहीं जाना, नीचे की साइड जाना। ठीक है, मेरे से सीख दिमाग। तो अभी हम पहुंच गए हैं अपने गांव के ऊपर और स्कूटी हमने साइड लगा दी। तो अब हम जा रहे हैं घर। तो अभी हम पहुंच गए हैं हमारे मोहल्ले में और यहाँ पे मेरी बड्डी आज लगी हुई है सफाई अभियान पे। तो गुरु दक्षिणा के रूप में अब नब एक चाय में मुझे टरका रहा है पर कोई बात नहीं, मुझे चाय अच्छी लगती है तो तेरी गुरु दक्षिणा में हंसते हंसते लेती हूँ। ठीक है, तो आज का नाश्ता मिले और नब्बू के लिए चाची ने बना रखा है। तो 2 रोटी मेरी चाची ने बनाई और मेरी चाची उस पर भी बोल रही है कि बड़ोनी बल थकी के बलम काम करी करी। जैसे मेरी चाची ने सुबह से इतना काम कर। अच्छा, और 10 बज गई और मुंह अब धुला जा रहा है। और आज के नाश्ते में मेरी चाची ने बहुत सारी चीज बना रखी है। तो सबसे पहले बना रखी है दाल, सब्जी, हलवा और चाय और रोटी। और मैं और नब्बू बैठ गए हैं नाश्ता करने। बाकी इन्होंने सबने कर दिया है, मैंने नाश्ता कर दिया है और मेरे भैया ने भी नाश्ता कर दिया है। और आज काफ़ी दिनों के बाद मैंने अपने भैया को यहाँ पे बर्तन धोते हुए देखा। और काफ़ी स्वादिष्ट नाश्ता खाने के बाद अब मैं जा रही हूँ घर। और अभी लगभग शाम हो गई है और आज सुबह से मुझे इतना भयंकर सर दर्द हो रहा था कि अभी उठी हूँ मैं और 3-4 गोलियां खाने के बाद जाके मेरा सर दर्द रहा। और अभी मेरी मम्मी निकाल रही है पथ्यूड़ के पत्ते और ये पथ्यूड़ के पत्ते स्पेशल निकल रहे हैं ऑन डिमांड अमन और शुभम की। तो उनके लिए मेरी मम्मी पथ्यूड़ बना के भेजेगी कल यहाँ से ऋषिकेश, क्योंकि अमन को पहले से ही पथ्यूड़ बहुत पसंद
हैं, तो उसने 1-2 बार मेरे ब्लॉग में पथूड़ देखा कि मैं पथूड़ खा रही हूँ, तो तब से वो लगा है कि मेरे लिए पथूड़ बना के भेजो। तो आज मम्मी उनके लिए पत्ते निकाल रही है और रात को ये बनेंगे और फिर ये कल सुबह जाएंगे नीचे ऋषिकेश। एक और चीज़ की डिमांड करी है उसने, एक तो पथूड़ और दूसरी है फूल की रोटी। तो देखते हैं फूल की रोटी मम्मी बना पाती है सुबह या नहीं। तो पहले मेरी माँ भी इसको अच्छे तरीके से धो के रखेगी और फिर शाम को बनेंगे ये। और परसों मेरी दादी ने पथूड़ बनाए थे और आज मेरी मम्मी भी पथूड़ बनाएगी। अब मेरी मम्मी का पथूड़ बनाने का तरीका अलग है, पर देखते हैं मम्मी कौन से तरीके से बनाती है, अपने वाले या दादी वाले। हाँ, तो आज मम्मी दादी वाले तरीके से ही बनाएगी, क्योंकि दादी वाले तरीके से जो पथूड़ बनते हैं वो काफ़ी टेस्टी बनते हैं। पथूड़ वैसे एक इंसान और जो सबसे अच्छा बनाता है वो है मेरी बड्डी। मेरी बड्डी भी बहुत मस्त पथूड़ बनाती है, पर बड्डी तो मेरी हरियाणा में है और कल ही मेरी बड्डी हमें सजेस्ट कर रही थी कि आजकल खूब पथूड़ खाओ। मैं नहीं हूँ, तो इतने टेस्टी पथूड़ कोई बनाता ही नहीं है जितना बड्डी बनाती है, तो क्या ही खाना फिर। और पथूड़ निकालने के बाद अभी मेरी माँ निकाल रही है उनके लिए भिंडी। वैसे मेरे भाई भिंडी खाता नहीं है, पर मेरी माँ को जितनी भी सब्जी यहाँ लगी है सब भेजनी है कल ऋषिकेश, क्योंकि बचपन से उसका ये है, वो सारी सब्जी खा लेता है सिर्फ भिंडी को छोड़ के। पर मेरी मम्मी को भिंडी भी भेजनी है उसके लिए। और जो कभी किताब देखता भी नहीं है, आज वो किताब लेके आया है। तो अभी मेरी मम्मी आ गई है चाची से ककड़ी लेने के लिए ऋषिकेश के लिए। और अभी मैं और अनीता जा रहे हैं खेत में सब्जी के लिए, और आगे चले गए हैं रुपेश चाचा और लोकेश भाई। रुपेश चाचा जा रखे हैं खेत में और लोकेश भाई यहाँ पे खड़े हैं। हेलो। देखी तुमने ऐसी सब्जी? हाँ, बहुत देखी। होती है, लगाई भी। अरे लोकेश भाई बहुत काम करते हैं। वैसे मैंने लोकेश भाई के ब्लॉग में देखा था। और कैसे हो आप? ठीक हो? आप ठीक हो? बस सब बढ़िया। घर में सब ठीक है? सब ठीक है। क्या हो रहा था? बहुत बढ़िया। आपका क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? कैसा लग रहा है आपको धौंतरी आके? धौंतरी आके बढ़िया लग रहा, बहुत बढ़िया लग रहा। दूसरी मजबूरी है बस बोलना है। और नीचे से हमारी बातें सुन के चाचा हंस रहे हैं। तो चाचा की किलर वाली मंद मंद मुस्कान। दोनों लग रखे हैं सब्जियों के ढूंढ में, और मैं यहाँ से ऊपर से लौकी ढूंढूंगी। देखने वाला हूँ। ठीक है, देखते हैं कि आपकी निगाह कैसी है। ठीक है, तो लोकेश भाई मेरे साथ ढूंढेंगे लौकी। तो वहाँ भिंडी तोड़ने के लिए भेजा था, पर उस बेचारे ने पूरा पेड़ ही निकाल दिया। भिंडी निकालनी है, पेड़ नहीं। तो आज लोकेश भाई का टेस्ट होगा कि इनकी नजर कैसी है। तो क्या होगा लोकेश भाई का? पहली नजर में लोकेश भाई ने ये लौकी ढूंढी। इतनी नजर तेज है आपकी कि आपको चश्मे की जरूरत है बहुत जल्दी। ठीक है। हाँ, तो अनीता निकाल रही है शिमला मिर्च और चाचा भिंडी, और लोकेश भाई देख रहे हैं अपनी तेज निगाहों से लौकी, पर उनको एक भी लौकी नहीं दिख रही है। सारी बेल ढूंढ दी उन्होंने, पर एक लौकी बार नहीं लग रखी है। और बेल इतनी बड़ी, फूल खाएंगे आज। और भिंडी के पेड़ इतने बड़े बड़े हो रखे हैं कि रुप्पी चाचा और लोकेश भाई की लंबाई बराबर है। मैं तो पहली बार देख रहा भिंडी के पेड़, और तोड़ भी पहली बार। ओहो, हमारे यहाँ नहीं होते सच में? मजाक है, करो ना। तो देखो ऐसे होते हैं भिंडी के पेड़। ओहो, इतने भयंकर। बुड्ढी हो रही थी। वो जवान नहीं है। बुड्ढे आदमी को बुड्ढी भिंडी मिल गई। हाँ, लोकेश भाई की बातें सुन के अनीता भयंकर हंस रही है। और मैं यहाँ पे ढूंढूंगी पत्ता गोभी। और अभी मैं और अनीता आ रखे हैं भिंडी निकालने के लिए, और यहाँ इतनी भयंकर भिंडी हो रखी है। तो अभी हमने इतनी सारी सब्जी निकाल दी है। हमने नहीं, सिर्फ हमने। मैंने भी निकाली है, गाली मत खिलवाना मुझे। तो चलो ठीक है लोकेश भाई, ध्यान रखना, फिर से आना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने का। मदद कहाँ की, यहाँ सब खच आ गया। लोकेश भाई का शोर। चलो ठीक है, जब दोबारा आओगे तब मिलेंगे। ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने हमारी सब्जी गिरा दी। मैंने नहीं गिराई, आपने गिराई। आपने झूठ बोला। रुपेश भाई ने गिराई, समझा समझा के थक गया। रुपेश भाई समझते नहीं है। तो अभी मेरी माँ बनाने लग गई है पथूड़, और पथूड़ के लिए मेरी मम्मी ने नमक अलग पीस के रखा है, और अभी पथूड़ काट भी दिए हैं और इसमें आटा मिला दिया है। नमक में मेरी मम्मी ने पीसी है हरी मिर्च, लहसुन, जीरा और नमक।
और अब मेरी माँ इसको मिला रही है और फिर इसको स्टीम करेंगे और फिर इसको कल सुबह बनाएंगे कि ऋषिकेश जाने तक ये ख़राब ना हो। और मेरी माँ बना रही है अमन लोगों के लिए पथूर, तो मुझे बनाना है रात का खाना। तो आज के ब्लॉग को रखते हैं इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं लेते भागना, मिलती हूँ आपको अपने किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय माता।